आखिर क्यों पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को दिया ये ग्रीन डायमंड? क्या है इस डायमंड के पीछे का असली सच? और एक ऐसा पत्थर जो करता है मानसून की भविष्यवाणी। और क्या आप भी इस गर्मी में रात में एसी चलाकर सोते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज भी जानेंगे कुछ नया और मजेदार, लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिकी दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने जिल बाइडेन को एक ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया था। देखने में ये हीरा आपको काफी अजीब लग सकता है, लेकिन ये कोई आम हीरा नहीं है। इस हीरे की खास बात ये है कि इसे लैब में तैयार किया गया है। ये हीरा 7.5 कैरेट का है। ये इको फ्रेंडली हीरा है, जिसे बनाने में सोलर और वाइंड एनर्जी जैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ग्रीन डायमंड को तैयार करने में कई दिन लगते हैं। इस दौरान ये रेडियो एक्टिव और एटॉमिक रेडिएशन के संपर्क में रहता है, इसलिए ग्रीन डायमंड काफी ज्यादा रेयर होते हैं और इनकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, भारत देश को गांव का देश कहा जाता है, क्योंकि इस देश में 1/3 जनसंख्या गांव में निवास करती है। यहाँ छोटे बड़े कई गांव हैं और सबकी अपनी खासियत है। लेकिन क्या आपने कभी अफसरों वाले गांव के बारे में सुना है? उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मौजूद माधोपट्टी गांव को अफसरों का गांव कहा जाता है। 800 की आबादी वाले इस गाँव के लगभग हर घर में आपको कोई न कोई IAS और PCS देखने को मिल जाएगा। और न सिर्फ प्रशासनिक सेवाएं, बल्कि इस गाँव में से निकले धुरंधर भामा एटॉमिक सेंटर, इसरो, मनीला और इंटरनेशनल बैंक जैसे संस्थानों में भी ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। ये गांव इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर अपने अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो फिर रास्ते में आई कोई भी मुश्किल आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, आज मार्केट में कपड़े साफ करने वाले आपको एक से एक बढ़कर डिटर्जेंट मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सर्फ साबुन के आविष्कार से पहले कपड़े कैसे धोए जाते थे? दरअसल भारत में करीब 130 साल पहले पहली बार साबुन बनाया गया था। उससे पहले भारतीय लोग अपने कपड़े साफ करने के लिए ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें रीठा सबसे नंबर 1 पे था। यानी उस दौर में रीठा कपड़े धोने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि उस दौर में रीठा हर किसी के पास नहीं होता था, इसलिए पहले कपड़ों को गर्म पानी में रखा जाता था और फिर कपड़ों को पत्थरों से पीटकर साफ किया जाता था। दोस्तों, टीवी वगैरह में आपने बहुत से लोगों को अंगारों पर चलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये असल में एक परंपरा है जिसका पालन तमिलनाडु में बहुत ही समर्पण भाव से किया जाता है। इस विचित्र परंपरा को थिमिथी कहा जाता है, जिसमें सिर्फ पुरुष को ही गर्म अंगारे पर चलने की अनुमति होती है। ये रिवाज देवी द्रौपदी के प्रति समर्पण को साबित करने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि देवी द्रौपदी बुरी आत्माओं को दूर भगाती है। वैसे बहुत से लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भी ऐसा करते हैं। ये परंपरा तमिलनाडु में अक्टूबर-नवंबर महीने में मनाया जाता है। आज के समय में ये प्रथा दक्षिण भारत से निकलकर श्रीलंका, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी फैल गई है। दोस्तों, मीट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यही वजह है कि लोगों को ये लगता है कि वो जितना मीट खाएंगे उन्हें उतना ही ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। लोगों की इसी सोच की वजह से आज दुनिया में 80% से ज्यादा लोग मांस खाना पसंद करते हैं। अगर आपका फेवरेट फूड नॉन वेज है, तो आपको बता दें कि ज्यादा मीट खाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। खास करके एनिमल प्रोटीन हड्डियों को कमजोर कर सकता है। कई स्टडीज से पता चला है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तुलना में एनिमल बेस्ड प्रोटीन हड्डियों को कमजोर करता है। रिसर्चर्स के मुताबिक जो लोग बहुत अधिक मांस का सेवन करते हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर होने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, आमतौर पर कई बार लोग ऐसी परिस्थिति में फंसे होते हैं कि पेशाब आने के बाद भी नहीं जा पाते और उसे रोक कर रखते हैं। अगर आप भी अक्सर ऐसा करते हैं, तो आपको अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हाल ही में हुए एक रिसर्च के मुताबिक पेशाब रोकने से यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की नली में जलन या सूजन की समस्या हो सकती है। ये किडनी के लिए भी बेहद हानिकारक होता है। इससे किडनी में स्टोन की समस्या सामने आ सकती है। बहुत देर तक यूरिन रोकने से यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा डिस्चार्ज के दौरान तेज दर्द होने की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि
पत्थर भी भविष्यवाणी कर सकते हैं तो आप भी कहोगे भाई क्या मजाक कर रहे हो, लेकिन आपको बता दें कि हम मजाक नहीं कर रहे, ये हकीकत है। कानपुर के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे पत्थर मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। मानसून आने के पहले ही पत्थर पर पानी की बूंद टपकने लगती है। अगर पानी की बूंदें छोटी होती हैं तो इसका मतलब है कि इस बार बरसात कम होगी। वहीं अगर ये बूंदें बड़ी और मोटी होती हैं तो अच्छे मानसून का संकेत देती हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो आप इस मंदिर में जाकर अपनी आंखों से ये नजारा देख सकते हैं। ये मंदिर कानपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर घाटमपुर में बेहटा बुजुर्ग गांव में मौजूद है। ये मंदिर देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसे गोल गुंबद और सांची स्तूप की शक्ल से बनाया गया है, जो देखने में काफी ज्यादा आकर्षक लगता है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है और मूर्ति के ऊपर छत में चमत्कारी पत्थर लगे हैं जो मानसून के आने की भविष्यवाणी करते हैं। दोस्तों ये तो हम सभी जानते ही हैं कि प्रकृति के नियम के मुताबिक फीमेल बच्चे जन्म देती है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी इसी दुनिया में एक ऐसा जीव भी है जिसमें बच्चे को जन्म देने की जिम्मेदारी मेल की होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सी हॉर्स की। समुद्र में पाए जाने वाला ये जीव देखने में घोड़े जैसा लगता है, इसलिए इसे सी हॉर्स कहा जाता है। इसमें मादा अपने अंडे नर सी हॉर्स की थैली में डाल देती है, जिसके बाद 10 दिनों से लेकर 6 माह की अवधि में नर बच्चों को जन्म देते हैं। दोस्तों इस चिलचिलाती गर्मी में रात को एसी चलाकर सोना किससे पसंद नहीं होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। दरअसल सुबह 4 से 6 के बीच हमारे शरीर का तापमान सबसे कम होता है। ऐसे में रात में एसी चलाकर सोने से आपको ठंड का अनुभव हो सकता है, जिससे आपकी नींद खराब हो सकती है। वैसे अगर डॉक्टरों की माने तो रात के समय में हमारा शरीर निष्क्रिय अवस्था में होता है। ऐसे में कमरे का तापमान कम होने पर सर्दी जुकाम का खतरा हो सकता है। वहीं ज्यादा समय तक एसी चलने से एसी कमरे की हवा में मौजूद नमी को सोख लेता है, जिससे स्किन की नमी खत्म हो जाती है और त्वचा से जुड़ी परेशानियां होने लगती है। दोस्तों आज के समय में हर कोई पतला और फिट होना दिखना चाहता है, लेकिन क्या हो जब लोगों की यही चाहत उनकी जान ले ले। चीन में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हुई या नाम की एक लड़की ने इस तरीके से वजन घटाया कि उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि 21 साल की हुई या सोशल मीडिया पर वेट लॉस इन्फ्लुएंसर के रूप में फेमस है। वैसे हुई या 90 किलो की थी, इसलिए वो रोज अपना वजन कम करना चाहती थी, जिसके लिए वो रोज जिम में घंटों तक पसीना बहाती थी। और अपने इसी परिश्रम से हुई ने अपना वजन 25 किलो तक कम कर लिया था। लेकिन हुई अभी भी खुश नहीं थी, वो 10 किलो वजन और कम करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने खाना पीना भी बिल्कुल बंद कर दिया, जिससे वजन तो कम हो गया लेकिन साथ में वो अपनी जान भी गंवा बैठी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।